हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का शुरुआत चाय के साथ। सुबह सुबह आज वीकेंड था, मौसम बहुत अच्छा था। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पोहे और चाय बनाया था। जब भी ऐसे मैं कुछ ड्राई ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, पोहा उपमा, तो उसके साथ चाय मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। एंड यहाँ पे मेरा चाय भी बन के रेडी था। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट, पोहा चाय अलॉन्ग विथ सम बनाना ब्रेड। फिर हम अपने ट्रिप के लिए निकल गए थे। वीकेंड था और काफ़ी दिनों से सिंस हमारा एकदम मोनोटोनस रूटीन चल रहा था। सो माई हस्बैंड प्लान अ शॉर्ट ट्रिप। वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ 1 day ट्रिप टू वायनाड। सो टुडे इज़ सैटरडे। आज हम जाएंगे, हम स्टे करेंगे और संडे को हमारा चेकआउट है, हम वापस आ जाएंगे। हम दोनों ने छुट्टी नहीं ली है, इसीलिए हमारा बहुत छोटा सा ट्रिप है। एंड दिस इज़ बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपको रास्ते में आएगा वायनाड जाते समय। इफ़ यू आर लकी इनफ देन यू कैन स्पॉट मैनी वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे आप देखो बाइसन है, आपको स्लॉथ बेयर दिख जाएगा, आपको मतलब एलिफेंट, देन डियर्स तो इतने मिलेंगे कि आप देखते देखते परेशान हो जाओगे। यहाँ पे ना यू कांट स्टॉप योर व्हीकल, लाइक आपको एक स्पीड लिमिट में चलना ही चलना है, बिकॉज सिंस इट्स अ टाइगर रिजर्व। एंड लुक एट द एलिफेंट। तो यहाँ पे ना ये देर आर 2 forests, वन इज़ टाइगर रिजर्व एंड वन इज़ मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंड वन इज़ बंदीपुर। मधुमलाई कम्स अंडर तमिलनाडु एंड बंदीपुर कम्स अंडर कर्नाटका। ये आपको रास्ते में मिलेगा। आप देखो यहाँ पे एलिफेंट, डियर्स, एज आई सेड आपको काफ़ी सारे डियर्स मिलेंगे। ये रोड किनारे ही होते हैं, मतलब बैठे हुए, और मतलब यू विल सी 100 और 500 ऑफ देम। इतने आपको मतलब ज़्यादा दिखेंगे। आप देखो यहाँ पे लोग ग्रुप्स में बैठे रहते हैं, लाइक इन एवरी 1 किलोमीटर यू विल स्पॉट डियर्स, बाइसन, एलिफेंट्स भी आपको कभी कभी ना एकदम ही खूब सारे झुंड में भी दिखेंगे। एंड हम यहाँ पे वायनाड पहुँच गए हैं एंड वी आर हियर इन आवर होटल। दिस इज़ आवर होटल, 1 day स्टे। काफ़ी शांति और काफ़ी मतलब वी वांटेड टू स्पेंड सम टाइम एक साथ, मतलब हम बाहर नहीं, हमारा कोई प्लान था जाने का। हमने एक दिन के लिए ही बुक करा हुआ था और हम कहीं भी, हमारा प्लान नहीं था कि बाहर जाएंगे। वी वांटेड सम प्लेस जहाँ पे शांति, ग्रीनरी रहे, बिकॉज बोथ मम्मी एंड माई हस्बैंड लव लाइक फॉरेस्ट, ग्रीनरी, शांति तो मुझे पसंद नहीं है, बट माई हस्बैंड लव्स मतलब शांति, जहाँ पे थोड़ी शांत रहे, लेक हो। उसने काफ़ी खोज करके ये रिजॉर्ट निकाला था। And I really loved it because look at the ambience, look at the like kind of environment they are having. एकदम ही शांति, सामने में लेक है, दिस इज़ स्विमिंग पूल। एंड मतलब मुझे ना जब ये बुक हो रहा था होटल एंड रिजॉर्ट, सो आई वाज लाइक कि नो, वाई आर वी गोइंग फॉर जस्ट फॉर 1 day, हम लोग कभी लॉन्ग वीकेंड में चले जाएंगे। बट आफ्टर रीचिंग दिस प्लेस आई रियलाइज नो, दिस वॉज मच नीडेड। नाउ लेट मी गिव यू अ शॉर्ट रूम टूर जहाँ पे हम रहने वाले हैं अगेन एक दिन के लिए। दिस इज़ आवर रूम, दिस इज़ आवर बेड, और ये एक थोड़ा सा सिटिंग एरिया है। रूम इज़ क्वाइट स्पेशियस, रूम काफ़ी अच्छा स्पेशियस था। एंड वहाँ पे आपका क्लोजेट है, दिस इज़ द वॉशरूम, एंड देन दिस इज़ मी। या इस रूम का यूएसपी, वाई माई हस्बैंड बुकड इट, लेट मी शो इट टू यू। दिस रूम कम्स विद अ प्राइवेट पूल। सिंस हमारा प्लान था कि हम कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, तो वी वांटेड समथिंग कि रूम में टाइम स्पेंड करने के लिए भी कुछ चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न वाई वी बुक दिस रिजॉर्ट, क्योंकि इसका एक या दो रूम था जो कि प्राइवेट पूल के साथ था, और जस्ट उसके सामने ये लेक व्यू था। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आई वॉज लाइक कि क्यों हम इतनी दूर जा रहे हैं, बट देन व्हेन आई रीच्ड आई लव दिस प्लेस। एंड लुक एट दिस जैक फ्रूट प्लांट ट्री, लाइक यहाँ पे इतने सारे जैक फ्रूट थे। आई वॉज आस्किंग द होटल स्टाफ कि ये आप तोड़ते नहीं हो क्या, बिकॉज इतने सारे जैक फ्रूट्स हैं।
एंड दे वर लाइक कि नहीं, अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांटेड वी कैन गिव इट टू यू, आपको कितने पीसेस चाहिए. एंड ड्यूरिंग माई चेकआउट दे गिफ्टेड मी 2 जैक फ्रूट्स, वेरी स्वीट ऑफ देम. एंड देन हमें काफ़ी भूख लग गई थी, तो हमने फटाफट से लंच मंगाया. तो हमने सूप मंगाया था अलॉन्ग विथ सम चिकन कोकोनट करी एंड मालाबार पराठा, केरला पराठा. मुझे काफ़ी पसंद है केरला पराठा. कोकोनट करी वॉज नॉट लाइक मेरे टेस्ट का नहीं था, बट अच्छा था, मतलब ऑफ कोर्स साउथ इंडियन टाइप में था. एंड लुक एट दिस लेक, ब्यूटीफुल लेक, काफ़ी अच्छा लग रहा था. देन यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए बैठ गई थी, बिकॉज शाम का टाइम था, काफ़ी अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं. फिर मैं 2 घंटे सो गई थी आफ्टर हैविंग स्विमिंग एंड एवरीथिंग. काफ़ी ज़्यादा मैंने स्विमिंग पूल में ही मैं बैठी हुई थी 3-4 घंटे. एंड आई वॉज नॉट रेडी टू कम आउट. और ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन फायर था फ्रॉम द रिजॉर्ट इटसेल्फ. तो यहाँ पे हम बैठ करके, क्योंकि हम एकदम ही पूल से निकल के सो गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था. हल्का ठंडा था मौसम, बट आई वॉज़ लाइक हैविंग अ गुड टाइम, अ ग्रेट टाइम आई वुड से. काफ़ी अच्छा लग रहा था. जब तक आप बाहर निकलो नहीं ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता है, बट वंस यू आर आउट और ऐसी जगह पे जाते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ज़रूरत थी इस जगह की, इस चीज़ की. एंड यहाँ पे हम अपना डिनर कर रहे हैं. यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को अपने ऑफिस की कहानियाँ बता रही हूँ. देन वी वेर डन विथ आर डिनर. होटल स्टाफ आकर के प्लेट्स वगैरह ले जाने लगे थे. एंड देन वी डिसाइडेड कि थोड़ी टाइम यहीं बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में. फिर काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं अंदर आ गई थी. माई हस्बैंड वॉज हैविंग सम क्लाइंट कॉल, सो आई डिसाइडेड कि नहीं, सो जाते हैं, कल ही चेकआउट है. और अगर मैं अच्छे से नींद नहीं लेती हूँ, मुझे सर दर्द होने लगता है. बिफोर दैट आई नीड टू कॉल टू माई मम्मा, बिकॉज अगर मैं उनसे नहीं बात करूँगी तो शी विल बी इन पैनिक. तो मैं उनसे बात करके मैं थोड़ा लेट गई थी. मैं ऐसे ही बाहर देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था. आई वॉज़ रियली थैंकफुल कि मतलब वो इतना प्लान करके यहाँ पे, मतलब मैं मना कर रही थी, बट स्टिल ही इंसिस्टेड कि नहीं, चलते हैं. एंड लुक एट द वेदर आउटसाइड, सीन आउटसाइड. मुझे इतना शांति और सुकून लग रहा था. सुबह सुबह उठ करके ना मैं बाहर ऐसे आके बैठ गई थी, इतना अच्छा लग रहा था. आई कांट टेल यू एंड एक्सप्रेस यू कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा था. आई वॉज़ लाइक कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मेरा माइंड रिफ़्रेश किया है ये ट्रिप. बस एक दिन का ही छोटा ट्रिप था, बट इतना ज़्यादा होता है ना कि यू विल फील सुपर एनर्जेटिक, काफ़ी अच्छा एक फ़ील होना. तो लाइक आई वॉज़ फीलिंग वेरी गुड. देन वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेड टोस्ट एंड ऑमलेट, चाय. और फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए, बैक टू होम, बैक टू बैंगलोर. एंड सरप्राइजिंगली आज का भी वेदर बहुत अच्छा था. बारिश नहीं हो रही थी, बट वेदर वॉज रियली नाइस. इट वॉज लाइक 25-22 डिग्री सेल्सियस. और ये देखो सामने में आप टी प्लांटेशन हो रहा था. सो इफ़ यू हैव नेवर बीन टू वायनाड, तो यू शुड गो. और यहाँ पे ना आपको ना, मतलब काफ़ी रीजनेबल रेट पे ना काफ़ी फ्लेवर्स एंड वैरायटीज़ ऑफ टी मिल जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन होता है. कॉफ़ी का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट टी आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि हर 2-3 किलोमीटर्स पे विल गेट मतलब फैक्ट्री आउटलेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स. तो बस यहाँ पे हम घर के लिए निकल रहे हैं. फिर रास्ते में काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी, तो वी हैड आलू पराठा अलॉन्ग विथ सम वाइट मक्खन एंड खूब सारा अचार, वेराइटीज़ ऑफ अचार एंड रायता. एंड लुक एट माई प्लेट. हम दोनों इतने भूखे थे, हम लोगों ने कब ये पूरी ग्लास लस्सी ख़त्म कर ली. पहले में लग रहा था हम ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे. नाउ वी आर बैक टू बैंगलोर. अब देखो वेदर, मैं खुश हो गई थी वेदर ही देख करके. सो आज के लिए बस इतना ही. फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. बाय गाइज़.